पाकिस्तान और इसराइल की जंग शुरू हो चुकी है। कल जितने भी 30+ ड्रोन्स पाकिस्तान में गिराए गए उनका नाम है IAI स्पेस HAROP। अगर आप जाकर ये ChatGPT या गूगल पर सर्च करते हो तो आपको यूके बेस्ड बट इसराइल में मैन्युफैक्चर प्लस कस्टमाइजेशन इनकी होती है, और ये वो ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान में मारे गए। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं कि कल जो ड्रोन्स आए हैं, लोग कह रहे कि इंडियन है। एक ड्रोन को चलाने के लिए उसका ऑपरेटर भी उसी कंट्री का चाहिए होता है जिसने उसे बनाया होता है। तो इंडिया को ये पहले गिफ्ट कभी नहीं हुए ताकि हम ये कह सकें कि ये उन्होंने सीखे चलाने या उनको पता है इसके बारे में। तो ये इसराइल ही ऑपरेट कर सकता है। अब मजे की बात आपको बताऊं, जिस तरह से वो पाकिस्तान के एक एक खास जगहों पर जाकर जगहों को लोकेट करके उस जगहों पर जा रहा था, ये इनमें से स्लाइडें कुछ की ऐसी हैं कि जो काफी हाइट पर चलते हैं। अब लोग कहते हैं कि इसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया। अगर आपका सिस्टम इसको डिटेक्ट भी करते हैं, फौज को एक साइड पे कर दो 5 मिनट के लिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जस्ट इसलिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, हम आगे जिहाद ये जंग की हालत में जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ी चीजों को भी डिटेक्ट कर लेता है, छोटी को भी डिटेक्ट कर लेता है, कम हाइट पे, लो हाइट पे भी, ज्यादा हाइट पे भी। अब इसको मार के क्यों नहीं गिराया? एक मिसाल के तौर पे 50 रुपए की एक वहां से अगर ड्रोन भेजी जाती, यहां से मेरे पास 500 का मिसाइल है, तो मैं 50 रुपए की ड्रोन के लिए 500 का मिसाइल क्यों उड़ाऊंगा? ये एक चाल होती है कि पहले बहुत सारे ड्रोन्स या छोटे मिसाइल्स फेंके जाते हैं ताकि आपका डिफेंस सिस्टम जो कि ऑलरेडी वहां पे लोडेड है वो फायर करे अपने डिफेंड में, और उसके बाद आपकी जितनी भी डिफेंडिंग मशीन्स हैं वो सारी जब खाली हो जाती हैं, आपने देखा ये डिफरेंट एरियाज में थे ड्रोन्स, ऐसा नहीं थे कि एक जगह पे। तो पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम जो है वो अलग अलग शहरों में, ये सब कुछ जिनको नॉलेज है उनको समझ में आएगी। अब जब आप उन पे अटैक करोगे, लोडेड मशीनें वो आप पर खाली करेंगे, दोबारा रिलोड में टाइम लगेगा। उतनी देर में अगर जहाज और टैंक्स इंटर हो जाते हैं पाकिस्तान में तो आपका क्या हाल होगा? समझने की कोशिश करें। इन छोटी चीजों को मोस्टली कोशिश ये किया जाता है कि छोटे वेपन से डीवेपनाइज किया जाए, या उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, या इनको एक्सप्लोड किया जाए, या उनको शट डाउन किया जाए, ताकि अगर उसके बाद कोई बड़ा हमला होता है तो उसके लिए हम रेडी रहे। हर मुल्क समझदार है। पाकिस्तान कभी जंग में नहीं गया तो अब हमको समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में बोंगी और चबलियां मार रहे हैं। आप जब भी जंग की हालत में होते हो, आप हर कीमती, हर अच्छा वेपन बिल्कुल लिमिटेड यूज करते हो, क्योंकि आपको पता होता है, कुछ नहीं पता कि मैं इसके साथ लड़ना शुरू होता हूँ। अभी जब आप इंडिया के साथ जंग लड़ने में शुरू हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि पीछे इसराइल और अमेरिका खड़ा होंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? किस किस से लड़ोगे? जब आप ऑलरेडी मिसाल आपके पास 100 मिसाइल 100 वेपन जब आप इस्तेमाल कर लेते हो, उसके बाद क्या करोगे? बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे, फिर अपनी बर्बादी के तबाही का। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप कुछ तो डिफेंड कर सको, अगले को पता हो कि मैं अटैक कर रहा हूँ तो सामने वाला मुझे जवाब दे रहा है। और अभी भी जो चीज तुम्हें समझने की चाहिए पाकिस्तानियों को और इंडियंस को, जैसे फलस्तीन और इसराइल के मामले में, जैसे फलस्तीन, लीबिया, सीरिया, लबनान की बात कर रहा हूँ, और साथ में यमन, इन सब के मामले में अमेरिका ने किया। यानी कि जब भी जंग लगी थी, नहीं आप भी न लड़ो, आप भी न लड़ो, आपस में देखो मामला तय कर दो, जैसे भी है करा के आखिर खुद कूद पड़ता है। यही पाकिस्तान के साथ होगा। इंडिया और पाकिस्तान की सुलह करवाते करवाते अमेरिका भी बीच में कूद पड़ेगा। ये याद रखें मेरी बात, लिख लें अपने पास। और कूद पड़ेगा तो ये आपके ऑपोजिट ही खड़ा होगा, ये आपका सगा नहीं है, और फिर वही बर्बादी होनी है जो हमें पता है। इसलिए एक एक चीज को समझने की कोशिश करें, स्टडी करने की कोशिश करें। खुदारा पाकिस्तानियों जरा सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, अपने आप को लेकर। आप आई स्वेयर एक बहुत बड़ी जंग में जाने वाले हो, आप पे जिहाद लाजिम हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो नॉलेज तो आपको होनी चाहिए जिससे आप लोगों में अवेयरनेस फैला सको। खुदा सोशल मीडिया पे बोंगियां मारना बंद करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इंडिया को आप जिगरा दे दो, वो उनकी बजट इतना नहीं है कि वो एक दिन में आप पर 30 से 40 ड्रोन्स तबाह करवा सके अपने। समझे इस बात को। और जो अमेरिका है, इसराइल है, उन्होंने सारी जिंदगी इसमें गुजार दी। वो वॉर इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वॉर वेपन्स की। उनकी रोजी रोटी चलती है इन्हीं चीजों से, और शराब के अड्डों से और जिना के अड्डों से। अमेरिका वाहिद वो कंट्री है जो कि आप समझ लें कि जिसके पास अगर सारे जराए खत्म हो जाएंगे, वो सुस्त का सुस्त आलसी रहेगा, वो घर बैठे खाने वाले बंदों में से होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल चीजों को, वो नशों को, वो वेपन्स को, इनको प्रमोट करते हैं। बस
आप प्लीज़ पाकिस्तानियों, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हर बंदा जिससे जितना हो सकता है अपने मुताबिक आप जितनी तैयारी कर सकते हो उतना कर लें। और ये सिर्फ शुरुआत है ड्रोन्स की। कल को मिसाइल्स आएंगे, उसके बाद जेट्स आएंगे, उसके बाद टैंक्स आएंगे, और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो प्लीज़ हर तरफ अपनी आंखें खोले रखें, अपने जहन को खोला रखें। और जब तक ये खबरें चलती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, जब तक आपको एक चीज़ की एक्यूरेट नॉलेज ना हो, प्लीज़ कहीं कोई बकवास न करें। आपकी वजह से कई लोग मिसलीड हो सकते हैं। एक दो नहीं, हज़ारों लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों के जहन में जो चीज़ असल आनी चाहिए उसके बजाय और गंदा आता जाएगा। उनको समझ में ही नहीं आएगी कि बात क्या हो रही है, मसला क्या हो रहा है, हम किसके साथ लड़ रहे हैं। इंडिया बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिया की आड़ में बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो है सेहूनी को समझो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरी दुनिया का दुश्मन है। और आप किसी खेत की मूली नहीं हो। आप चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे इसराइल के साथ हो, दोनों सूरतों में जब तक आप मुसलमान हो आप मारे जाओगे। आपके साथ वो लड़ेंगे अगर आप बैक फाइट नहीं करोगे। और अल्लाह हम सबको जिहाद करने की तौफीक दे, आमीन।